न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बनारस के मुस्लिम बाहुल इलाकों में कानपुर में हुए सामुदायिक हिंसा और सोशल मीडिया पर फैले भारत बंद की अफवाह का असर देखने को मिला है। इसके प्रभाव से व्यापारिक लिहाज से सबसे व्यस्त माने जाने वाले इलाके दालमंडी नई सड़क की दुकानें पूरी तरह बंद रही। कानपुर में घटित हुए सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए वाराणसी पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर फैले अफवाह भारत बंद के समर्थन में दुकानें बंद है, वहीं प्रशासन भी मुस्तैद है। वाराणसी पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्लिम बाहुल्य इलाकों खासकर मस्जिदों की ड्रोन के माध्यम से विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं इस बीच प्रशासन द्वारा विभिन्न मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई। गौरतलब है कि मदनपुरा लोहता इन सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दुकानें बंद की गई हैं। इस दौरान बजरडीहा इलाके में एडिशनल सीपी संतोष सिंह के नेतृत्व में एसीपी भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह और बड़ी संख्या में पुलिस बल ने फुट पेट्रोलिंग की। वहीं इस प्रकरण पर स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। मिर्जापुर नगर के अंतर्गत महुआरिया में पिछले 7 दिनों से हो रहे श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया गया है। इस दौरान नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कथावाचक पंडित मृत्युंजय महाराज का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। हरिद्वार से आए पंडित मृत्युंजय महाराज के द्वारा सुनाए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा में श्रोतागण संगीतमय नजर आए। वहीं 7 दिनों का भागवत कथा के समापन के दौरान मिर्जापुर नगर के मुखिया रत्नाकर मिश्रा भी कथा का श्रवण करने पहुंचे। उन्होंने पंडित मृत्युंजय महाराज का माल्यार्पण और अंगवस्त्रम भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मृत्युंजय ने बताया कि इस कथा के उपरांत शहर के अन्य स्थानों पर भी कथा का आयोजन किया जाएगा। जय श्री कृष्णा। आज कथा का 7वां दिन है, आज विराम दिवस है और आज बहुत सुंदर कथा का विराम दिवस। कथा का इस कथा से भव की मुक्ति, भव सागर से पार करने के लिए, जीव की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा आज मिर्जापुर में 7वां दिन कथा का है और इसके बाद 10 तारीख से मेरी कथा इसी मिर्जापुर में आवास विकास कॉलोनी में रखी गई है। सब भक्त वहाँ आवे और नवंबर में भी मेरी बीएलजे ग्राउंड में बहुत भव्य कथा का आयोजन होने जा रहा है। सब एक सुदामा और कृष्ण के मिलन से ही ये कथा का विराम दिवस हो जाएगा। वाराणसी जनपद के ज्ञानवापी मस्जिद सहित विभिन्न मस्जिदों में 144 धारा के बीच जुम्मे की नमाज अदा की गई। पिछले सप्ताह जुम्मे के दिन कानपुर में हुए हंगामे को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में धारा 144 लगा दिया गया है। वहीं नमाज के दौरान कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए काफी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे। 10 सप्ताह जुम्मे की नमाज के दिन कानपुर शहर में हुए हंगामे को देखते हुए प्रदेश सरकार काफी सख्त दिख रही है। वहीं राज्य में कोई दूसरा अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं वाराणसी जनपद में भी जुम्मे की नमाज को लेकर काफी संख्या में पुलिस के जवान शहर की विभिन्न मस्जिदों पर तैनात दिखे। इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद में भी काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुम्मे की नमाज अदा की। नमाज के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ को देखते हुए सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी और लोगों को बारी बारी से मस्जिद में प्रवेश दिया गया। वहीं ड्रोन की मदद से ज्ञानवापी मस्जिद सहित विश्वनाथ मंदिर की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही अपर पुलिस आयुक्त सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि पुलिस के द्वारा सुबह से ही विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की गई। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो एवं संदेश पर कहा कि आज के समय में कई पत्रकार झोला छाप डॉक्टरों की तरह हो गए हैं। एक जिम्मेदार पत्रकार पहले तथ्यों को समझता है, उसके बाद वो खबर प्रकाशित करता है। देखिए, सुबह से लेकर लगातार कमिश्नरेट पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन के क्रम में लगातार चक्रमणशील है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हमेशा से फुट पेट्रोलिंग को लेकर के रहा है। उसको सुनिश्चित कराने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस पिछली रात्रि से ही लगातार चक्रमणशील है। हम लोगों ने सभी मिश्रित एरिया में लगातार पेट्रोलिंग की है और आप महसूस कर रहे होंगे, आम जनमानस भी पूरी तरह से इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि पुलिस उसकी सुरक्षा के लिए और लगातार सजगता से उसके अपने लिए प्रशासन यहाँ पर संवेदनशीलता से चक्रमणशील है। किसी भी प्रकार की कोई भी ना तो न्यूसेंस होने की संभावना थी, ना है, ना होगी। पुलिस प्रशासन पूरी चुस्ती दुरुस्ती से इस चीज को सुनिश्चित करेगा। बात अगर करें, एक मंत्री द्वारा पत्र भी वायरल हुआ था, उस पे क्या कहेंगे?
देखिए, जो पत्र वायरल हुआ उस पर विधिक कार्रवाई की गई। आगे भी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े सभी लोग, हम सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए जाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे पत्रकार झोलाछाप डॉक्टर की तरह हो गए हैं। पत्रकार झोलाछाप डॉक्टर मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया के ज़माने में जिसका भी फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर है, यूट्यूब चैनल है, वो पत्रकार हो गया है कथित रूप से। उसने किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं की है। तो जबकि एक कोई संवेदनशील पत्रकार होता है, खबरों को पहले जांच करता है, उनकी पुष्टि करता है और फिर उसको प्रसारित करता है। तो सोशल मीडिया के ज़माने में जो एक चुनौती एक प्रकार से पुलिस की बढ़ी है कि कोई न्यूसेंस न फैला सके शरारती तत्व, तो हमारी सोशल मीडिया टीम भी पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश में लगातार सोशल मीडिया टीम की मॉनिटरिंग जारी है। जिन लोगों ने किसी भी प्रकार से न्यूसेंस करने का, शरारत करने का कोई ट्वीट किया या किसी प्रकार से फेसबुक पोस्ट डाला, उन सब पर भी पुलिस ने विधिक कार्रवाइयाँ की। और ये एकदम से स्पष्ट है कि वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से सतर्क, संवेदनशील और चौकस है। और अमन चैन के साथ साथ सामान्य जो कानून व्यवस्था है वो एकदम से यहाँ पर आप कह सकते हैं। ड्रोन कैमरे कितनी जगह पे लगे? देखिए, ड्रोन कैमरे से लगातार हम लोग निगरानी करते हैं। केवल आज के दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाती है। ड्रोन कैमरे से निगरानी करने का उद्देश्य कहीं भी किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि कोई शरारती तत्व करना चाह रहा है, कहीं किसी प्रकार के स्टोन्स या किसी अन्य प्रकार के आप कह लीजिए जो ऐसे तत्व हैं जो कभी शरारती तत्वों प्रयोग कर सकते हैं, उनकी निगरानी करना है और समय रहते उनको रिमूव करना है। ये लगातार आप कहिए सिक्योरिटी सिस्टम जितना ज़्यादा अपग्रेड और जितना ज़्यादा मॉडर्न होगा, उतना आम जनमानस के लिए बहुत सकारात्मक संदेश होगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वर्ण लगाने का कार्य पूर्ण हो गया। लगभग 60 किलो सोने की परत मंदिर के गर्भगृह और बाहर की दीवारों पर लगाई गई है। वहीं चारों दरवाजों की चौखट और पत्थरों पर स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि एक दानदाता द्वारा मंदिर परिसर में स्वर्ण लगाने की इच्छा जताई गई थी, जिसकी अनुमति लेकर ये कार्य शुरू कराया गया। पहले चरण में ये कार्य मंदिर के गर्भगृह के अंदर की दीवारों और छत पे बने श्रीयंत्र को भी स्वर्ण मंडित किया गया, जो फरवरी मार्च तक पूर्ण कर लिया गया था। इसके बाद द्वितीय चरण का कार्य हुआ, जिसमें मंदिर की बाहरी दीवारों और चौखट पर स्वर्ण मंडन का कार्य शुरू हुआ, जो अब पूर्ण कर लिया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि गर्भगृह के अंदर लगी दीवार के स्वर्ण को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए एक्रेलिक शीट की परत लगाई गई है, ताकि स्वर्ण को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। रोडवेज बस स्टैंड के पास डग्गामार वाहनों के खिलाफ रोडवेज कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया। डग्गामार वाहनों के मालिकों से हुए विवाद के बाद रोडवेज के कर्मचारियों ने सड़क पर बस खड़ी कर चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। चालकों ने डग्गामार वाहनों के मालिकों और पुलिस की साठगांठ का आरोप लगाया है। कैंट डिपो के समीप रोडवेज की एक बस और एक ऑटो में हल्की टक्कर हो गई थी। मामला कैंट रोडवेज पुलिस चौकी पहुंचा। चौकी में मौजूद सिपाही और यूपी रोडवेज के कर्मचारी के बीच कैंट क्षेत्र में डग्गा मार वाहनों के संचालन को लेकर बहस होने लगी। इसके थोड़ी ही देर बाद यूपी रोडवेज के कर्मियों ने पुलिस पर डग्गा मार वाहन संचालकों से मिलीभगत का आरोप लगाकर कैंट स्टेशन के प्रवेश द्वार के सामने बसें खड़ी कर जाम लगा दिया। हंगामे की सूचना पर फोर्स के साथ पहुंचे इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने रोडवेज कर्मियों को समझा बुझाकर और उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर शांत कराया। क्या दिक्कत आ रही है? आए दिन यहाँ कर्मचारियों से डग्गा मार विवाद करते, डग्गा मार। सुबह हमारे पास वीडियो कई ठो है, डग्गा मार लगा। पुलिस की मिली जुली के पुलिस के कारण ही डग्गा मार लग रही है। गाड़ी निकालते समय किसी ऑटो से टच हो जा रहा है, गाड़ी हमेशा ट्रैफिक का जाम लगा रहता है, पुलिस वाले साथ देते नहीं हैं। तो यानी क्या बात है कि जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि रोडवेज बस स्टेशन के पास 1 किलोमीटर दूर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 किलोमीटर दूर पे प्राइवेट वाहन लगे, लेकिन गेट के बगल लगाते हैं, जाम लगा रहता है। और आए दिन हमारे कर्मचारी नौकरी करने आए, मार करने नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस और डग्गा मार जो माफिया सब मिली भगत से आए दिन विवाद होता है। जबकि सीसी कैमरा लगा, आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास वीडियो कई ठो है कि डग्गा मार आए दिन गेट पर लगा कर सवारी भर रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का भी पालन नहीं करें। और जब डग्गा मार लगती है तो पता नहीं पुलिस वाले कहाँ गायब हो जाते हैं, जब भाग चले जाते फिर आ जाते हैं। चक्का जाम है कि रोडवेज गेट के सामने 2 प्राइवेट गाड़ियां भर रही थी, उसकी वीडियो भी बनाया गया है। और उसके बाद पुलिस चौकी में जब गए तो एक ड्राइवर एक टेम्पू से भी विवाद हुआ था, सुलहनामा की बात चल रही थी। चौकी में 3 सिपाही तैनात थे, उनसे किसी कर्मचारी ने मेरा कह दिया कि ये डग्गा मार भगाइए यहाँ से, रोडवेज के अंदर सवारी खींच के ले जा रहे हैं। तीनों सिपाहियों ने कहा
कि हम रोडवेज से सवारी खींच के ले जाएंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है, डग्गा मार लगी मुझसे कोई मतलब नहीं। इसी में कर्मचारी आक्रोश में आ गए, जो सड़क पर आ गए और मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। रोडवेज के चौकी मुख्यमंत्री के आदेश के पालन को तार पर रख दिया है और पुलिस कमिश्नर के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, जिला अधिकारी के आदेश का पालन। इतना फ्रंट सिपाही यहाँ चौकी पर तैनात हैं कि इस तरह से कर रहे हैं कि रोडवेज से सवारी खींच के ले जाएं, मुझसे कोई मतलब नहीं है, डग्गा मार लगे मुझसे कोई मतलब नहीं है। जब मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं होगा तो हम लोग बताइए कैसे सुरक्षित रहेंगे। एक कम से कम 20 लाख रुपया का रोज परिवहन निगम वाराणसी क्षेत्र का घाटा हो रहा है, राजस्व की क्षति हो रही है। कानून व्यवस्था और सुदृढ़ करने के लिए दिन रात हमारे मुख्यमंत्री जी मेहनत करते हैं, परिवहन मंत्री जी मेहनत करते हैं, पुलिस कमिश्नर मेहनत करते हैं। सारा तीनों सिपाहियों ने आज खेल बिगाड़ा है। कई बार इन लोगों को चेतावनी दी गई कि आप डग्गा मारे हैं, मुख्यमंत्री का कटिंग पेपर दिखाया गया, लेकिन इन लोगों द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी 4 दिन पहले एक मोबाइल एक परिचालक हाथ से छीन के गया, पैसेंजर आ रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनकी अटैची चोरी हो रही है, उनकी सिकड़ी छीनी जा रही है और जो भी कर्मचारी कुछ बोल रहा है तो पुलिस के सिपाही चौकी के दबा दे रहे हैं और उनके साथ। वाराणसी जनपद के सेवापुरी ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 25 जोड़े की शादी कराई गई। वह इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत एक मुस्लिम जोड़े का निकाह काजी के द्वारा संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 31 जोड़े ने सेवापुरी ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 25 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, बाकी 6 जोड़े किसी कारणों से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। वहीं 24 नव दंपतियों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के द्वारा कराया गया, जबकि एक मुस्लिम जोड़े का निकाह काजी द्वारा संपन्न कराया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी आर प्रजापति ने बताया कि सभी नव विवाहित दंपतियों को सरकार की मंशा के अनुरूप 35,000 रुपए का चेक और 10,000 रुपए का घर गृहस्थी का सम्मान भेंट स्वरूप प्रदान किया गया है। वहीं 6,000 रुपए बारातियों व घरातियों के खानपान सहित विवाह कार्यक्रम में खर्च किए गए हैं। सामूहिक शादी में सम्मिलित है, आपका विवाह हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सरकार की योजना है, योजना में आपको दिया गया उपहार, क्या क्या उपहार मिला है आपको? एक कुकर है, टीप है, पंखा है और 35,000 रुपया भी बोले हैं देने के लिए। आपके खाते में जाएगा? यस। कि सरकार की योजना चल रही है, सरकार की क्या कहेंगे आप? जो सरकार की योजना चली है बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे उनको। सामूहिक योजना के तहत आपको कैसा लग रहा है? सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको शादी में सरकार तरफ से कुछ उपहार दिए गए, क्या उपहार में क्या क्या मिला है? उपहार में सर मिला है पंखा मिला है, एक टीप मिला है, कुछ चम्मच मिला है, कुछ मीना उना सामग्री मिला है, एक फोन मिला है। तो मैडम बताइए, आपका ये मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के अंतर्गत आपका शादी हुआ है, ये आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लगा। ये सरकार तरफ से योजना चल रही है, आपको उपहार दिया गया, उपहार में क्या क्या मिला आपको? पंखा और कुकर और पायल सब मिला है सर। और मैं बता दूं कि आज हमारे इस काशी के जनपद में आज सेवापुरी के इस ब्लॉक पे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में आज यहाँ बर बहू जितने भी 25 जोड़ियाँ यहाँ पे विवाह हुआ है, संपन्न हुआ है। मैं इन लोगों के शासन की तरफ से उनके अकाउंट में 35,000 रुपये और प्लस 10,000 रुपये का सामान उनको दिया जा रहा है। ऐसी कार्य हमारे सेवापुरी ब्लॉक में है। हम लोग का सौभाग्य है कि हम ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हम लोग के लोकसभा सांसद हैं, ऐसे मैं उनको बार बार धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत करता हूं उनका। मैं नगर निगम प्रबंधन दल द्वारा वाराणसी शहर में अतिक्रमण एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कैंट रेलवे स्टेशन के सामने नगर निगम प्रवर्तन दल ने अभियान चलाया, जिसको देखते ही ठेला पटरी व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि ठेला पटरी व्यवसायियों पर आए दिन नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है। इसी के तहत कैंट स्टेशन एवं इंग्लिशा लाइन क्षेत्रों पर कार्यवाही की गई, जिससे ठेला पटरी व्यवसायियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई बार प्रवर्तन दल के अधिकारी इनका सामान भी जब्त कर लेते हैं और इन पर जुर्माना भी लगाया जाता है, जिसको लेकर हमेशा व्यापारियों में दहशत बनी रहती है। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे? कोई गरीब आदमी है, अगर वो गिर गया ठेला मेला लेकर तो क्या करेंगे? कौन सा उनकी दवा करेगा? और परिवर्तन दल वाले झगड़े करने लग रहे हैं, मारने भी लग रहे हैं कहीं कहीं पर। क्या कहेंगे आप? अब प्रधानमंत्री जो है इसको स्मार्ट सिटी बना रहे हैं,
ठेलों वालों को अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं कि आप भरण पोषण भल करिए, मतलब कि कितना नुकसान होता है, क्या कहना चाहिए? भाई जब भारत सरकार गरीबों को एक तरफ पैसा दे रही है और दूसरे तरफ गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, तो उसका कहीं व्यवस्था, उसको समुचित व्यवस्था कहीं तो निकाले। और जबरी आकर के किसी को उजाड़ देना और बसाना तो है नहीं, खाली उजाड़ना है। दोहरा चरित्र अपना रहे हैं लोग। एक तरफ सरकार दे रही है और दूसरी तरफ उजाड़ रही है, तो इसका क्या मायने है? जौनपुर जनपद के मड़ियाहू में शराब के सेल्समैन से नाकाबदोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए महज 1 घंटे के अंदर ही लूट की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जौनपुर मड़ियाहू बाईपास पर 3 की संख्या में बदमाशों ने शराब के सेल्समैन से लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने महज 1 घंटे के अंदर ही 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। साथ ही लूट के पैसों की रिकवरी भी कर ली गई है। जल्द ही तीसरे बदमाश को भी पकड़ लिया जाएगा। आज दिनांक 10 जून को लगभग प्रातः 9 बजे के आसपास थाना मड़ियाहू अंतर्गत बाईपास से जौनपुर की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, वहाँ फैमिली ढाबा के पास आबकारी दुकान के 2 सेल्समैन बाइक से जौनपुर की तरफ जा रहे थे। उसी समय फैमिली ढाबा के पास बाइक पे सवार 3 बदमाश पीछे से आए और इनको ओवरटेक करके इनको रोक करके इन लोगों ने गाली गलौज शुरू किया और कहा तुम मड़ियाहू में लड़कियों को छेड़ते हो, और ये कहकर मारपीट शुरू कर दी। और सेल्समैन के पास जो दुकान के पैसे थे, उन पैसों को लूटने का प्रयास किया। और इसके बाद बदमाश वहाँ से 2 दिशाओं में भाग गए। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची और उनको साथ लेकर इस घटना की छानबीन में जुट गई। और इस घटना को 1 घंटे के भीतर ही पुलिस ने वर्कआउट कर लिया। इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को पुलिस ने तस्दीक करते हुए इनको अपने कब्जे में ले लिया है, हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें महत्वपूर्ण रिकवरी भी हुई है। और जो शेष कार्यवाही है वो भी इसमें पूरी कर ली जाएगी और इसका सफल अनावरण निस्तारण संपूर्ण रूप से कर लिया जाएगा।